सारण के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार थी। उनका मतदान केंद्र पर उपस्थिति तो समझ में आता है, लेकिन माननीय भोला यादव कैसे वहां नजर आ रहे हैं? भोला यादव जी तो वहां के मतदाता नहीं है। लालू जी लगातार वहां कैंप किए हुए थे। शिवचंद्र राम के लिए कैंप नहीं करते हैं वो, अवध बिहारी चौधरी के लिए नहीं, क्योंकि बेटी और लक्ष्मी ये दो ही चीज उनके लिए बिना उसके देखे मुस्कुराते नहीं है वो। अब हम लोग अगर कांप रहे हैं तो कमर उनकर कांप गया, कमरवे में दर्द हो गया। इतना परेशान एनडीए से हो गए। जब तेजस्वी यादव मीटिंग करते हैं तो ऐसे ही से करते हैं, तो लगता है हथवों में परकिंस हो गया है। राजनीति का परकिंस इसको कहते हैं। भाई जनता तो आपके पिते जी को बेड रेस्ट करा दिया, और चुनाव के बाद तो कानून आपको भी बेड रेस्ट कराएगा। 43 बीघा जमीन पटना में है, साधारण आदमी है तेजस्वी यादव। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है और 5वें चरण का कल मतदान हो रहा था। इसी बीच एक बड़ी घटना निकल करके सामने आई और वहां पे जो है रोहिणी आचार्य जो राजद के प्रत्याशी हैं वो एक बूथ पे नजर आई, जहां पे खूब हंगामा हुआ और आज देखिए गोलीबारी हुई जिसमें एक लोगों की मौत हो गई। इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं कल की घटना और आज की घटना को? सारण के लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार थी। उनका मतदान केंद्र पर उपस्थिति तो समझ में आता है, लेकिन माननीय भोला यादव कैसे वहां नजर आ रहे हैं? भोला यादव जी तो वहां के मतदाता नहीं है, वो दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। और यह सामान्य परंपरा है, नियमावली है कि कोई भी व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता नहीं है वह वहां नहीं रह सकता है। तो आखिर किस कैपेसिटी से उड़ा रहे थे? चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए। और लालू जी लगातार वहां कैंप किए हुए थे। शिवचंद्र राम के लिए कैंप नहीं करते हैं वो, अवध बिहारी चौधरी के लिए नहीं, क्योंकि बेटी और लक्ष्मी ये दो ही चीज उनके लिए बिना उसके देखे मुस्कुराते नहीं है वो। परिवार रहेगा तब और रुपया वाला रहा तब, ये दो ही चीज देख करके तो सवाल तो उठता है कि लालू जी आप लगातार वहाँ कैंप किए हुए थे, आपके परिजन चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि भोला यादव की उपस्थिति की जांच हो, कैसे वो उपस्थित थे, और सक्षम कानूनी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ लालू जी और उनके पूरे परिवार का मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए कि हिंसा फैलाने की साजिश में लालू परिवार तो शामिल नहीं है। इसलिए कि पूर्व में भी जब भी चुनाव वहाँ हुआ है और लालू जी का परिवार जब जब चुनाव लड़ा है वहाँ इस ढंग की घटना हुई है। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में चुनाव वहाँ रद्द हुआ था और राजीव प्रताप रूढ़ी जी चुनाव जीते थे। तब पायलट से पैसेंजर का लड़ाई होगा तो स्वाभाविक है, तनाव तो है हुआ है, लेकिन ये दुखद है। इसको नियंत्रित प्रशासन कर रहा है। लोगों से भी अनुरोध है कि सामाजिक सौहार्द कायम रखिए। राजीव प्रताप रूढ़ी आरोप लगा रहे रोहिणी पे कि बूथ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ राजद के लोग, आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं सीतामढ़ी में प्रशासन के द्वारा बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? तबला बजा रहे हैं? चुनाव आयोग को खबर करिए। अगर आपके पास इसके में तो प्रमाण हम बता रहे हैं, वीडियो फुटेज है जिसमें साफ साफ नजर आ रहे हैं भोला यादव जी। भोला यादव जी कैसे थे भाई? तो सीतामढ़ी में अगर प्रमाण है तो बताइए। इसका मतलब सीतामढ़ी हार गए आप। वहां भी शिकायत लेकर के गए थे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने का अधिकार है, उनको जांच करने का अधिकार है। लेकिन भोला यादव रोहिणी आचार्य के साथ कैसे थे, इस सवाल का जवाब लालू यादव और तेजस्वी यादव दें। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि इस बार हार रहे हैं, मोदी जी डरे हुए हैं, कांप रहे हैं आप लोग तो। अब हम लोग अगर कांप रहे हैं तो कमर उनकर कांप गया, कमरवे में दर्द हो गया। इतना परेशान एनडीए से हो गए कि कमर में, देखते नहीं है जब तेजस्वी यादव मीटिंग करते हैं तो ऐसे ही से करते हैं, तो लगता है हथवों में परकिंस हो गया है। राजनीति का परकिंस इसको कहते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी को ना बेड रेस्ट करवा दे तब तक हम बेड रेस्ट नहीं करने वाले हैं। अरे भाई जनता तो आपके पिते जी को बेड रेस्ट करा दिया, और चुनाव के बाद तो कानून आपको भी बेड रेस्ट कराएगा। 43 बीघा जमीन पटना में है, साधारण आदमी है तेजस्वी यादव। 43 बीघा है पटना में, कोई ये जमींदार है पटना का सबसे बड़ा परिवारी। पटना में 43 बीघा, मुजफ्फरपुर में 22 बीघा, गोपालगंज में 9 बीघा, और औरंगाबाद में 14 कट्ठा,
एक कट्ठा 2-2 कट्ठा लिखवा लिया है, बाप रे बाप, एकदम बीपीएल बना दिया। इंडिया गठबंधन इस बार 300 पार ला रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अच्छा, ये कई गो सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सो बताइए तो। ये तो वही मजाक हुआ कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख रोजगार देंगे, 22 सीट वाला कह रहा है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे इनको दक्षिण भारत में प्रचारों के लिए बुलाया है भाई। 300 सीट जो बोल रहे हैं, तो इनको पता है कि कहाँ कहाँ सीट है, तेजी से बोल देना है, पड़ाका छोड़ देना है 300 सीट पर। अरे भाई, आपका बोहनी होगा कि नहीं इस बार बिहार में, ये चिंता करें तेजस्वी यादव। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय एलसी। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि बिहार में कितनी सीट आएगी इसकी चिंता करें, देश में कितनी सीट है ये तो पता नहीं है, लेकिन यहीं से हवाबाजी ना करें। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।